वो कौन सी औरत है जो किसी पराये पुरुष से संबंध बनाने से पहले वो एक चीज जो सभी को दिखाती है, लेकिन अपने पति को वो एक चीज कभी नहीं दिखाती है। वो स्त्रियां पराये पुरुषों को अपने जाल में फंसाने के लिए उस चीज को अपने पति से छिपा कर रखती है, और जब उसका पति घर से बाहर काम करने के लिए जाता है तो वो चीज दिखाकर खूब मजे करती है। पति कितना भी कोशिश कर ले, पर पत्नी अपने पति को ये एक चीज कभी नहीं दिखाती है, जबकि पति के अलावा जितने भी लोग हैं वे सभी उसकी ये चीज देख सकते हैं। लेकिन पति ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे वो हमेशा छुपाती है और कभी नहीं चाहती कि उसका पति देखे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूं कि वो कौन सी चीज है। एक बार की बात है, किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे और दोनों बहुत खुश थे। जब भी वे किसी काम के लिए जाते तो आपस में सलाह मशवरा करने के बाद ही जाते थे। पत्नी अपने पति से बिना अनुमति लिए कोई भी काम नहीं करती थी और पति भी अपनी पत्नी से पूछे बिना कोई कार्य नहीं करता था। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उनकी एक ही समस्या थी कि उनके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं है रही है। वे सोचते रहते कि शायद उन्होंने भगवान के दरबार में कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसकी वजह से वे संतान सुख से वंचित रह गए। एक दिन की बात है, जब वे अपने घर में सोने गए थे तो बहुत गर्मी हो रही थी और हवा भी नहीं चल रही थी। इसलिए दोनों पति पत्नी को निर्णय लेने के बाद आंगन में एक चटाई बिछाई और वही आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद उनके पति को नींद आ गई, लेकिन पत्नी अभी तक जाग रही थी। पत्नी ने देखा कि आंगन में एक पेड़ खड़ा था जो उनके घर के बगल में था। उस पेड़ पर एक चिड़िया अपने बच्चों और पति के साथ रह रही थी। वे सभी आपस में प्रेम और स्नेह से भरे हुए थे। चिड़िया और उसका पति अपने बच्चों को बहुत प्यार कर उन्हें खाना खिला रहे थे और उनका ध्यान रख रहे थे। ये देखकर पत्नी भावुक हो गई। उसे महसूस हुआ कि चिड़िया और उसके पति के बीच कितना अच्छा रिश्ता है और वे अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं। अगर उनके जीवन में भी संतान होती तो वे भी इसी प्रकार अपने बच्चे को प्यार करते, लेकिन भगवान ने उन्हें ये सुख नहीं दिया था। पत्नी लगातार पेड़ पर बैठी चिड़िया को देख रही थी और सोच रही थी कि काश उनके जीवन में भी संतान होती। इसी सोच में वो डूबी हुई थी कि तभी उसके पति की नींद खुल गई। पति ने पत्नी से पूछा, अभी तक तुम सोई नहीं? पत्नी ने जवाब दिया, देखो उस चिड़िया और उसके पति में कितना अच्छा रिश्ता है। वे अपने बच्चों से कितना प्यार कर रहे हैं। हमें भी भगवान ने संतान दी होती तो हम भी अपने बच्चे से इसी तरह प्रेम करते। तब पति ने पत्नी को समझाया, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। भगवान हमें एक ना एक दिन संतान सुख जरूर देंगे। गांव के लोग गर्मी से परेशान थे, लेकिन ठंडी हवा चलने से वे अपने घरों में चले गए। पति पत्नी ने सोचा कि वे तो आंगन में ही सोएंगे, क्योंकि अब मौसम सुहावना हो गया था। लेकिन पत्नी की आंखों में अभी भी नींद नहीं थी। तेज हवाओं के कारण पेड़ की एक डाल हिलने लगी और अचानक चिड़िया का पति नीचे गिर गया। गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बच्चे भी पेड़ से गिर गए, लेकिन वे एक डाल पर टिके रह गए, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन ये देखकर पत्नी स्तब्ध रह गई। वो सोचने लगी कि अभी कुछ देर पहले तक ये दोनों साथ थे, लेकिन अब चिड़िया का पति इस दुनिया में नहीं रहा। ये दृश्य देखकर पत्नी अपने पति से लिपट गई और उसे कसकर पकड़ लिया। फिर धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। इधर चिड़िया अपने पति के गम में उसे लेकर अंतिम संस्कार के लिए चली गई। सुबह होने पर पत्नी ने अपने पति से कहा, कल रात जब हम लोग सोए थे, मैं पेड़ की ओर देख रही थी। वहां चिड़िया और उसका पति अपने बच्चों के साथ थे। अचानक तेज हवा चली और चिड़िया का पति नीचे गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। चिड़िया बहुत रो रही थी। उसके बच्चे भी रो रहे थे। मुझे उन पर बहुत दया आ रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। फिर चिड़िया अपने पति को लेकर अंतिम संस्कार के लिए चली गई। लेकिन सुबह सुबह जब पत्नी ने देखा कि चिड़िया डाल पर बैठी है और अपने बच्चों के माथे को सहला रही है, साथ ही अपनी चोंच से उन्हें स्पर्श कर रही है, तो वो मायूस हो गई।
चिड़िया और उसके बच्चों ने एक दिन फैसला किया कि वे इस पेड़ से चले जाएंगे, क्योंकि अगर वे यहां रुके तो उनकी भी मृत्यु हो सकती है। चिड़िया को ऐसा लग रहा था कि इसी पेड़ की वजह से उसका पति मारा गया था, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर उड़ गई और अपने घोंसले को भी छोड़ दिया। पत्नी को बहुत दया आ रही थी। उसे लग रहा था कि उसे चिड़िया को रोकना चाहिए, क्योंकि वे भी इंसानों की तरह अपने परिवार के प्रति भावनाएं रखते हैं। लेकिन वो उन्हें कैसे रोक सकती थी? चिड़िया इंसानों की भाषा नहीं समझती थी और न ही उनकी आवाज को सुन सकती थी। बेचारी पत्नी हाथ मलती रह गई और चिड़िया अपने बच्चों और घोंसले को छोड़कर चली गई। कुछ दिनों तक पत्नी चिड़िया की याद में खोई रही। तभी अचानक किसी ने उसे बताया कि पास के गांव में एक महान संत आए हैं। लोग कहते थे कि वे किसी के भी भविष्य के बारे में बता सकते हैं। अगर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो वे उनके पास जाकर पता कर सकते हैं कि उनके भाग्य में संतान सुख लिखा है या नहीं। पति पत्नी इस बात को सुनकर बहुत उत्सुक हो गए और संत के आने का इंतजार करने लगे। अगले दिन जब संत उनके गांव में आए तो दोनों मायूस होकर उनके पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, हमारी कोई संतान नहीं है। हमारा विवाह कई वर्षों पहले ही हुई थी, जिससे हम बहुत दुखी हैं। कृपया हमें बताइए कि क्या हमारे भाग्य में संतान की प्राप्ति होगी। संत ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारे भाग्य को देख लिया है। तुम्हारे भाग्य में संतान की प्राप्ति अवश्य होगी और वो तुम्हारे जीवन में बहुत खुशियां लाएगी। ये सुनकर पति पत्नी बहुत खुश हो गए और संत को प्रणाम कर वहां से चले गए। कुछ समय बीत गया, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने सोचा कि संत ने झूठ कहा होगा। लेकिन वर्षों बाद आखिरकार उनके घर में संतान का जन्म हुआ। संतान की प्राप्ति होते ही पति बहुत खुश हुआ और अपने बच्चे के लिए तरह तरह के खिलौने लाने लगा। वो पत्नी से भी ज्यादा अपने बच्चे की देखभाल करने लगा। पत्नी कभी कभी अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाती, लेकिन पति हमेशा कहता, खाना समय पर बने या न बने, कोई और काम हो या न हो, लेकिन बच्चे के साथ हमेशा रहना चाहिए। ये संतान हमारे लिए बहुत अनमोल है। पत्नी बच्चे की अच्छी तरह देखभाल करने लगी और अन्य कार्यों को बाद में करती। पति हमेशा कहता, अगर बच्चे को किसी भी तरह की परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं उसका इलाज जरूर कराऊंगा। एक दिन पति बाजार गया, तभी अचानक एक दुखद समाचार आया कि उसकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। जब पत्नी ने यह सुना तो वो भागती हुई गई और अपने पति के शरीर से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? जो नियति में लिखा था वही हुआ। पत्नी अपने पति का अंतिम संस्कार करने के बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके जीवन में ऐसा क्यों हुआ। उसी रात उसने सपना देखा कि वही चिड़िया उससे कह रही थी, जिस तरह मेरे साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी हुआ। लेकिन चिंता मत करो, मैंने अपने आप को संभाला और अपने घोंसले को छोड़ दिया, जिससे अब मैं जहां भी हूं सुखी और सुरक्षित हूं। जब पत्नी की नींद खुली तो उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। उसे महसूस हुआ कि शायद चिड़िया उसे संकेत देने आई थी। जो भी होता है वो नियति के अनुसार होता है। अगर भाग्य में कुछ लिखा है तो वो होकर रहेगा। लेकिन पत्नी लाख समझाने के बावजूद भी नहीं मानी और अपने बेटे को लेकर दूसरे गांव में जाकर बस गई। वहां उसने अपना जीवन नए सिरे से शुरू किया। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होने लगा और वो उसकी परवरिश अच्छे से करने लगी। उसे एहसास था कि अब उसका पति नहीं रहा, इसलिए उसका बेटा ही उसका सहारा है। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती, उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए संघर्ष करती। बेटे की पढ़ाई के लिए वो दूर दूर तक मेहनत मजदूरी करने जाने लगी। लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, ये औरत मजदूरी कर रही है, इसे तो घर में सफाई और छोटे मोटे काम करने चाहिए। एक दिन एक व्यक्ति ने उससे कहा, बहन, तुम मेहनत मजदूरी क्यों कर रही हो? तुम्हें किसी के घर में सफाई आदि का काम करना चाहिए। ये औरतों के लिए बेहतर होता है। तुम इस तरह मजदूरी करोगी तो लोग
तुम्हारे बारे में गलत विचार बनाएंगे। ये सुनकर महिला ने जवाब दिया, भाई आप ही बताइए मैं क्या करूं। मेहनत मजदूरी में ज्यादा पैसे मिलते हैं, जबकि घर के कामों में बहुत कम। अगर मैं लोगों की बातों की चिंता करने लगूं तो क्या वे आकर मुझे खाना देंगे। मैं बहुत गरीब हूं और अपने बेटे को पढ़ा रही हूं। उसकी पढ़ाई में पैसे लगते हैं, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ता है। तब वो व्यक्ति सोच में पड़ गया और फिर कहा, बहन हमारे घर में तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुम चाहो तो वहां काम कर सकती हो। जितने पैसे तुम्हें मजदूरी में मिलते हैं उतने ही मैं तुम्हें दूंगा। यह सुनकर महिला खुश हो गई और उस व्यक्ति के घर काम करने के लिए तैयार हो गई। उसे अपना भाई मानकर अपने भाई के यहां कार्य करने लगती है। लेकिन उसकी पत्नी उससे नाराज हो गई, क्योंकि औरतों को ऐसा ही लगता है कि पुरुष अच्छे नहीं होते और पुरुषों का दिमाग हमेशा बदलता रहता है। एक दिन वो औरत काम करने आई। तभी व्यक्ति की पत्नी ने कहा, देखिए बहन, आज से आप मेरे घर में कार्य करने मत आइएगा, क्योंकि मैं आज से खुद अपना कार्य कर लूंगी। पहले मैं बीमार थी और बीमारी की वजह से मेरे पति ने सोचा कि मैं किसी को अपने घर पर साफ सफाई करने के लिए रख लूं, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूं। इसलिए आप आज से आना बंद कर दें और साथ ही आपके जो भी पैसे हुए हैं मैं दे देती हूं। यह सुनकर वो चिंतित हो गई कि आज से ही, लेकिन वो पहले जहां काम करती थी वहां और लोग काम कर रहे हैं, जिससे वहां का मालिक अब मुझे काम पर नहीं रखेगा। लेकिन अपने बच्चों की स्कूल फीस देने और उनका पालन पोषण करने के लिए वो कुछ ना कुछ काम करना चाहती थी, पर उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। शाम के समय उसका पति घर वापस आता है और कहता है, आज बहन दिखाई नहीं दे रही है। तभी उसकी पत्नी कहती है, वो बहन छोड़कर चली गई है। उसने कहा कि मैं इस घर में सफाई का काम नहीं करूंगी, क्योंकि जहां मैं मेहनत मजदूरी करती हूं वहां मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं वहां पर काम करके ही खुश महसूस करती हूं। इसी वजह से मैं यहां से जा रही हूं। मैंने उसे उसके सारे पैसे दे दिए और उसने कहा कि आज से मैं इस घर में कभी भी वापस नहीं आऊंगी। पति सोचने लगा कि आखिर उस औरत को क्या हुआ। मैंने तो उसे सही राह दिखाई थी। मेहनत मजदूरी छोड़कर मैंने उसे एक छोटा सा काम दे दिया था, जिसमें उसे भी पैसे मिल रहे थे। जितना मेहनत मजदूरी में पैसे मिलते थे उतने ही मिल रहे थे। फिर अचानक उसने काम कैसे छोड़ दिया। लेकिन पति ने सोचा, कोई बात नहीं, कल से हम किसी और को अपने घर में सफाई के लिए रख लेंगे। तभी पत्नी कहने लगी, ठीक है, लेकिन औरत नहीं चाहिए, मर्द चाहिए, क्योंकि औरतें अच्छे से काम नहीं करती और हमेशा गंदगी फैलाती है, अपने बच्चों पर चिल्लाती है, जिससे घर में हमेशा तनाव बना रहता है। पति ने कहा, अगर औरत नहीं मिली तो मर्द को रखना भी नुकसानदायक होगा, क्योंकि मर्द लोग अच्छे से घर की सफाई नहीं करते। पत्नी बोली, नहीं, मर्द को रखना ठीक रहेगा, क्योंकि वे अपने साथ बच्चों को नहीं लाते, जिससे घर की सफाई करने में कोई रुकावट नहीं होती है। पति बाहर जाता है, तभी अचानक वही औरत उसे दिखाई दी। पति ने कहा, बहन आप कैसी हो? वो बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन आप कैसे हैं? पति ने कहा, मैं भी ठीक हूं। लेकिन आपने मेरे घर की सफाई का काम क्यों छोड़ दिया? आखिर बात क्या है? तुमने कहा कि तुम अब इस घर में काम करने नहीं आओगी। मेरी पत्नी ने तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे दे दिए, लेकिन आखिर मामला क्या है? इतना सुनते ही वो औरत रोने लगी और कहने लगी, भैया मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आपकी पत्नी ने मुझे खुद मना कर दिया और कहा कि आज से तुम मेरे घर में कभी भी प्रवेश मत करना। मैं पहले बीमार थी, जिसकी वजह से मेरे पति हमेशा नौकर ढूंढते रहते थे और उन्होंने मुझे इस घर में लाया था। मैं सफाई का काम अच्छी तरह कर रही थी, लेकिन अब मैं ठीक हो चुकी हूं। ठीक होने की वजह से मैं चाहती हूं कि अब मैं खुद अपने घर की सफाई करूं। इसलिए उन्होंने मुझे पैसे देकर मना कर दिया और कहा कि दोबारा इस घर में आने की कोशिश मत करना। फिर मैं मायूस होकर अपने घर लौट आई, लेकिन अब खाली घूम रही हूं, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था। कल सुबह मैंने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने बच्चे के लिए जो खाना बनाया था वही उसने खाया और स्कूल चला गया, लेकिन मैं भूखी रह गई,
ये सुनकर उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, बहन, आज से कोई भाई अपनी बहन को भूखा नहीं देख सकता। वो उसे एक ढाबे में ले गया और खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद उसने कहा, तुम मेरे घर में हमेशा सफाई का काम करोगी। जिस पर वो बोली, ठीक है, मैं कल सुबह से आ जाऊंगी। जब पत्नी ने देखा कि वो औरत फिर से उनके घर में आ रही है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, मैं इसे किसी भी तरह इस घर से निकाल कर रहूंगी, क्योंकि एक ना एक दिन ये मेरे पति को अपने बस में कर लेगी, जिससे मैं बर्बाद हो जाऊंगी। यही सोचकर वो पत्नी उस औरत पर नजर रखने लगी। लेकिन वो औरत ऐसी वैसी औरत नहीं थी। वो उसे अपना भाई मानती थी और हमेशा सफाई का काम ईमानदारी से करती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने उस औरत की परीक्षा लेने के लिए एक कमरे में बहुत सारे पैसे रख दिए और खुद छिप कर देखने लगी। जब वो औरत सफाई करने के लिए उस कमरे में गई तो उसने पैसे देखे, लेकिन सफाई करने के बाद बिना पैसे लिए बाहर निकल आई पत्नी को लगा कि ये औरत बहुत ईमानदार है, फिर भी वो किसी तरह उसे घर से निकालना चाहती थी। उसने एक चाल चली और खुद ही पैसे उठा लिए और अपने गहने भी छिपा दिए। शाम को जब पति घर आया तो पत्नी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मैंने आपसे कहा था कि कभी भी औरत को मत रखना, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मैंने बहुत सारे पैसे कमरे में रखे थे। वे सारे पैसे लेकर वो औरत भाग गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर वो ज्यादा मोटी रकम होती तो वो भी लेकर चली जाती, लेकिन कुछ ही पैसे थे। औरत बहुत चालाक और बेईमान थी। पति को विश्वास नहीं होता था। पति कहता था कि मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन पत्नी बार बार उसे समझाती रही। अंत में पति को भी शक होने लगा और उसे लगा कि गरीबी के कारण अपने बच्चों की पढ़ाई और घर की परेशानी के चलते शायद उसने ये हरकत की हो। गुस्से में पति अपनी बहन के घर गया और उसे ताने देने लगा। उसने कहा, मैं तुझे अपनी बहन मानता था, तुझ पर विश्वास करता था, लेकिन तूने मेरे घर से पैसे चुराए। ये तूने ठीक नहीं किया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। अब दोबारा मेरे घर मत आना। ये सुनकर उसकी बहन फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, भैया, आपने मुझे पर गुस्सा क्यों किया? सुबह होते ही वो अपने भाई के घर पहुंची, लेकिन पति ने उसे घर से भगा दिया और कहा, तू यहां दोबारा मत आना। ये सब होने के बाद वो औरत अपने जीवन में आगे बढ़ने लगी। उसने मेहनत मजदूरी करनी शुरू कर दी और पहले की तरह रोज काम पर जाने लगी। समय बीतता गया। उसका बेटा बड़ा हो गया, उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई और अब उसकी शादी की तैयारी होने लगी। माँ ने उसकी शादी कर दी। जब उसकी बहू घर आई तो वो बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे लगा कि अब उसका परिवार बढ़ेगा। लेकिन शादी के बाद बेटा अपनी पत्नी के प्रभाव में आ गया और अपनी माँ को नजरअंदाज करने लगा। वो बार बार उसे डांटता और ताने देता और उसकी पत्नी भी बार बार उसे अपमानित करती। ये सब देखकर औरत अंदर से टूट चुकी थी। वो सोचने लगी, मैंने अपने बेटे को पालने और पढ़ाने में इतनी तकलीफ सही, लेकिन आज मेरा बेटा ही मेरा साथ छोड़ चुका है। उसकी पत्नी ने उसे अपने बस में कर लिया है। एक दिन शाम के समय बहू ने अपने पति से कहा, अगर आप अपनी माँ को इस घर से नहीं निकालोगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। लड़के ने कहा, मैं अपनी माँ को कभी भी इस घर से नहीं निकालूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। ये सुनकर पत्नी गुस्से में मायके चली गई। जब वो अपने मायके पहुंची तो उसकी माँ ने पूछा, बेटी, तू अचानक यहां कैसे आ गई? ये सुनकर वो रोने लगी और बोली, माँ, मेरे पति मुझसे ज्यादा अपनी माँ की परवाह करते हैं और मेरी कोई बात नहीं सुनते। कुछ दिनों बाद लड़के की सास उसके घर आई और अपनी बेटी के लिए अपने दामाद से माफी मांगने लगी। उसने कहा, मेरे बेटे, मेरी बेटी से गलती हो गई है, उसे माफ कर दो। लेकिन लड़के की मां ने कहा, नहीं, गलती मेरे बेटे की ही है। कुछ समय बाद लड़का अपनी मां के साथ रहने लगा। एक दिन मां ने अपने बेटे से दवा के लिए पैसे मांगे, लेकिन बेटे ने कहा, मां, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। शाम को मां ने देखा कि उसका बेटा अपनी पत्नी को बाजार घुमाने ले जा रहा था।
ये देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसी शाम एक वृद्ध संत उनके घर आए। वो औरत उन्हें देखकर पहचान नहीं पाई, लेकिन संत उसे पहचान गए। उन्होंने कहा, बेटी कैसी हो? तुम्हारी संतान कैसी है? ये सुनकर औरत रोने लगी और बोली, गुरुदेव, संतान तो हो गई, लेकिन सब कुछ बिखर गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ये सुनकर संत को बहुत दया आई। उन्होंने कहा, बेटी चिंता मत करो। फिर उन्होंने अपनी बातें साझा की। पत्नी ने कहा कि मेरा बेटा मेरी सेवा नहीं करता और मेरी बहू मेरी बात नहीं मानती। फिर गुरुदेव ने कहा, बेटी चिंता मत करो, कर्मों का फल हर किसी को मिलता है। कुछ समय बाद बेटा और बहू घर लौट आए। उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन बहू अभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और बार बार अपनी सास परेशान कर रही थी। आखिरकार बेटे ने फैसला किया और कहा, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, लेकिन अपनी मां को नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर पत्नी भी सोच में पड़ गई और आखिरकार बेटे ने कहा, मां, मुझे से बहुत सारी गलतियां हो गई हैं, मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और बोली, बेटे ऐसा मत कहो, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं थी। फिर बहू ने भी हाथ जोड़कर कहा, मां जी, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन से बहू और बेटा उस औरत की सेवा करने लगे। अब कभी भी वे उसे अपमानित नहीं करते थे। इससे उसकी जिंदगी फिर से खुशहाल होने लगी। तो दोस्तों, एक औरत को विधवा के रूप में उसका पति कभी नहीं देख सकता। पूरी दुनिया एक विधवा औरत को देख सकती है, पर पति कभी भी अपनी पत्नी को विधवा के रूप में नहीं देख सकता और ना ही विधवा रूप में किए गए संघर्षों को देख सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। साथ ही कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद। आखिर क्यों किया था ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी के साथ संभोग? दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा, जिसने धर्म, नीति और मर्यादा की रेखाएं खींची, अगर वही उनका उल्लंघन करे तो क्या वो पाप कहलाएगा या कोई गहरा ब्रह्मा? रहस्य: ब्रह्मा सृष्टि के प्रथम देव, साक्षात रचयिता, उनके मन से उत्पन्न हुई एक ऐसी शक्ति जो न केवल ज्ञान की देवी बनी बल्कि सृजन का माध्यम भी सरस्वती। लेकिन यहीं से शुरू होता है वो सवाल जो आज भी अनुत्तरित है। आखिर क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती के साथ संबंध बनाए? क्या ये मात्र कोई पौराणिक भ्रांति है या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा सत्य जिसे समझने के लिए हमें धर्म और ब्रह्मांडीय रहस्यों की गहराइयों में उतरना होगा? क्या यह रिश्ता वासना का प्रतीक था या सृजन का आधार? क्या ब्रह्मा दोषी थे या फिर वो सिर्फ एक ब्रह्मलीला का पात्र? धर्म ग्रंथों में वर्णित ये कथा जितनी विवादित है, उतनी ही रहस्यमयी भी। आज हम उठाएंगे उन पन्नों से पर्दा जिन्हें पढ़ने से लोग डरते हैं, जिनका उत्तर ना वेद देते हैं, न कोई आर्षे, ना समाज। ये कोई साधारण कहानी नहीं, ये है सृष्टि के जन्म का वो अंश जिसे जानना जरूरी है। क्योंकि जब रचयिता ही सवालों के घेरे में आता है तो उत्तर कहीं ज्यादा गूढ़ हो जाते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं वो कथा जो आपके विश्वास, विचार और विवेक तीनों को झकझोर देगी। साथ ही साथ हम सबसे पहले ब्रह्मा जी की उन 3 सीख को जानेंगे जो उन्होंने सृष्टि रचते वक्त समस्त संसार को दिया था। और इन तीनों सीख को समझने के लिए है हमें एक कथा का श्रवण करना होगा। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वो पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। प्रभु भास्कर की पहली किरणें जब धरती को स्पर्श कर रही थी तब वातावरण में पक्षियों की मधुर वाणी गूंज रही थी। एक छोटे से गांव की कच्चे झोपड़ियों से धुए
कि रेखाएं आकाश की ओर उठ रही थी। उन्हीं झोपड़ियों में एक था रामू और उसकी धर्म पत्नी गीता का आशियाना। रामू की आंखें प्रभु कृपा से जल्दी ही खुल गई थी। वो अपनी अर्धांगिनी गीता को निहार रहा था, जिसके मुखमंडल पर थकावट के चिन्ह तो थे, परंतु फिर भी वो चंद्रमा की भांति प्रकाशमान लग रही थी। वो धीरे से उठा और किवाड़ के पास खड़ा होकर ईश्वर की ओर मन लगाकर गहरी सांस लेने लगा। उसके मन में चिंता थी। आज फिर उसे किसी खेत में काम की खोज में निकलना था। 5 दिनों से एक दाना तक नहीं जुट पाया था। घर में केवल 2 रोटियां शेष थी, जिन्हें उसने अपनी धर्म पत्नी गीता के लिए रख छोड़ा था। तभी पीछे से गीता की मधुर वाणी सुनाई दी, क्या सोच रहे हो रामू? रामू ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। सूर्य की रोशनी में उसका चेहरा और भी तेजस्वी प्रतीत हो रहा था। गेहुआ रंग, गहरे केश और शांत मुख वाली गीता गांव की सबसे सुंदर स्त्री मानी जाती थी। रामू के मन में एक भय सदा रहता था कि कहीं इतनी सुंदर पत्नी को पाकर वो ईश्वर की किसी परीक्षा का पात्र न बन जाए। कुछ नहीं गीता, रामू बोला, बस मौसम देख रहा था। लगता है आज वर्षा नहीं होगी, शायद कहीं काम मिल जाए। परंतु नारी का हृदय अत्यंत कोमल होता है। गीता रामू के मन के भाव समझ गई थी। वो धीरे से उठकर उसके पास आई और बोली, सच बताओ रामू, क्या बात है? मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मुझसे कुछ मत छुपाओ। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गीता, क्या करूं? कहां जाऊं? खेतों में काम नहीं, घर में अन्न नहीं, और अब तो ये चिंता है कि आज रात भी भूखे पेट सोना पड़ेगा। गीता ने उसका हाथ थामा और बोली, ईश्वर पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। रामू बोला, गीता, बहुत समय से तो यही विश्वास किए जा रहे हैं। किसान साहू से उधार मांगा, उसने मना कर दिया। जमींदार से खेत मांगा, उसने भी टाल दिया। अब ठाकुर जी के पास जाने की सोच रहा हूं, पर मन डर रहा है। गीता मौन रही। उसकी आंखें नम हो गई। वो जानती थी गांव में अब विपदा का समय है। 2 वर्षों से ठीक वर्षा नहीं हुई थी। खेत सूखे पड़े थे। लोग भूख से तड़प कर गांव छोड़ छोड़ कर चले गए थे। फिर वो धीरे से बोली, रामू, मैं आपसे एक बात कहूं। रामू बोला, कहो ना गीता। फिर गीता ने कहा, मुझे लग रहा है कि अब गांव में रहना भगवान की आज्ञा नहीं है। खेतों में काम नहीं मिलता और जो मिलता है उससे पेट भी नहीं भरता। रामू ने सिर झुकाया और कहा, हां, तुम्हारी बात सत्य है। अब तो कोई उधार देने को भी तैयार नहीं। गीता ने कहा, हर किसी की अपनी परेशानियां हैं। रामू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई विशेष संकल्प था, जैसे प्रभु की प्रेरणा से कोई निर्णय ले लिया हो तो चलो। गीता ने लंबी सांस ली। शहर की ओर चले, वहां कुछ न कुछ कार्य ईश्वर अवश्य देंगे। यहां तो मृत्यु की प्रतीक्षा के सिवा कुछ नहीं। रामू के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। शहर, हम वहां कैसे जाएंगे? कौन जानता है हमें? गीता ने धैर्यपूर्वक कहा, मेरे पास मां के दिए हुए कुछ गहने हैं, उन्हें बेचकर कुछ धन मिल सकता है। उसी यात्रा और शुरुआती दिन निकल जाएंगे, जब तक तुम्हें कुछ काम नहीं मिल जाता। रामू मौन हो गया। वो जानता था गीता के लिए वे गहने केवल आभूषण नहीं, उसकी मां की अंतिम स्मृति थे। गीता के जीवन में पिता की छाया बचपन में ही प्रभु ने छीन ली थी। फिर मां ने तपस्या की तरह परिश्रम करके उसे पाला। लेकिन विवाह के कुछ ही महीनों बाद मां भी प्रभु चरणों में चली गई। इन गहने के सिवा गीता के पास अपने मां की और कोई निशानी नहीं थी। फिर रामू ने कहा, नहीं गीता, हम तुम्हारे गहने नहीं बेचेंगे। रामू ने प्रभु का स्मरण करते हुए दृढ़ स्वर में कहा, मैं कुछ और मार्ग खोजूंगा। गीता ने बड़ी शांति से रामू का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, रामू, मैं जानती हूं तुम मेरे मन की बात बिना कहे समझ जाते हो, लेकिन आज हमारी जीवन नया डगमगा रही है। अगर मां जीवित होती तो वो भी यही कहती कि गहने फिर बन जाएंगे, लेकिन जीवन फिर नहीं मिलता। रामू की आंखें प्रभु की लीला को देख कर भर आए। उसने गीता को अपने आलिंगन में ले लिया और कहा, गीता, तुम सच में बहुत समझदार हो। मैं वादा करता हूं
कि जैसे ही हमारा जीवन फिर से मुस्कुराने लगेगा, मैं तुम्हारे लिए ये सारे गहने दोबारा बनवाऊंगा। गीता ने मुस्कुराकर अपने आंसू पोंछे और बोली, मुझे पता है रामू, मुझे पूरा भरोसा है। अगली प्रभु प्रभात में रामू गहनों को लेकर गांव के एकमात्र सुनार नंदलाल काका के पास गया। वे बड़े दयालु और सभी के सुख दुख में साथ देने वाले सज्जन थे। काका, ये गहने ले लोगे? रामू ने श्रद्धा से पूछा। नंदलाल ने अपने चश्मे को ठीक किया और गहनों को निहारते हुए बोले, ये तो गीता के है ना, उसकी मां ने विवाह में दिए थे। रामू ने नम्रता से सिर झुकाकर हाँ कहा, बेटा, ऐसा क्या हुआ जो गीता के इतने प्रिय गहने भी बेचने पड़ रहे हैं? नंदलाल के मन में करुणा उमड़ा आई। रामू ने उन्हें सारा हाल बताया। गांव में संकट, काम का अभाव और शहर जाने की विवशता। नंदलाल गंभीर हो गए और बोले, हाँ बेटा, लूंगा तो सही, पर कीमत ज्यादा मत मांगना। इस समय बाजार भी ठंडा पड़ा है, जितना बन पड़े दे दीजिए काका। रामू ने सहज भाव से कहा, कल ही हमें शहर के लिए निकलना है। नंदलाल ने गहनों को देखा, फिर अपनी तिजोरी से कुछ सिक्के निकालकर रामू को थमा दिए। ले बेटा, इन्हें प्रभु का प्रसाद समझकर सहेजना। और एक बात, शहर बड़ा है, वहां हर कोई बस अपने में डूबा रहता है। गीता बहुत सुंदर है, उसका ध्यान रखना। वहां निगाहें बदलती देर नहीं लगती। रामू ने सिक्कों को कसकर थामा और विनम्रता से नंदलाल को प्रणाम कर विदा लिया। घर लौटकर जब उसने गीता को सिक्के दिखाए तो उसके चेहरे पर एक आस्था भरी मुस्कान खिल उठी। देखा रामू, गीता बोली, भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, उन्होंने रास्ता दिखा ही दिया। अब हम शहर जाकर एक नई शुरुआत करेंगे। रामू ने गीता को फिर से अपने हृदय से लगाया और प्रभु से वचन लिया कि वो गीता के हर सपने को साकार करेगा। अगली सुबह प्रभु का नाम लेकर रामू और गीता ने अपनी मिट्टी की झोपड़ी को ताला लगाया और जीवन की नई यात्रा पर निकल पड़े। उनके पास बस एक छोटी सी गठरी थी, कुछ कपड़े, कुछ बर्तन और गहनों के बदले मिले कुछ पैसे। गांव छोड़ते समय गीता की आंखों में आंसू थे। वो भूमि जहां वो पली बढ़ी थी, उन गलियों को छोड़ना आसान न था। रामू ने उसका हाथ थामा और धीरे से दबाया, जैसे कह रहा हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों प्रभु की मर्जी मानकर पगडंडी पकड़कर शहर की ओर चल पड़े। राह लंबी और कठिन थी। दोपहर होते होते सूरज सिर पर आ गया। गीता थक चुकी थी, पर उसने कोई शिकायत नहीं की। गीता थोड़ी देर विश्राम कर ले, रामू ने एक पेड़ की छाव दिखाते हुए कहा। दोनों वहां बैठ गए। रामू ने पोटली से पानी निकाला और गीता को दिया। उसने एक घुट लिया और फिर बोतल लौटा दी। रामू, तुम्हें लगता है हम शहर में अपनी जगह बना पाएंगे? गीता ने पूछा। रामू ने उसका माथा पोंछा और मुस्कुराकर बोला, हाँ, क्यों नहीं, मैं कोई भी ईमानदार काम करूंगा। मजदूरी, भवन निर्माण, फैक्ट जो भी मिलेगा, बस तुम धैर्य रखो। गीता ने श्रद्धा से उसकी ओर देखा। मैं भी साथ दूंगी रिमू, सिलाई कढ़ाई आती है मुझे, या फिर किसी के घर में काम करूंगी। रामू ने उसके हाथ को थामा और श्रद्धा से कहा, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और एक दिन अपने प्रभु की कृपा से अपना खुद का घर बनाएंगे। थोड़ी देर प्रभु की छाव में विश्राम करने के बाद रामू और गीता फिर से अपने पथ पर चल पड़े। सूर्य देवता अस्त हो चुके थे और धीरे धीरे संध्या का समय आ गया। वो एक शांत नदी के किनारे पहुंचे। उस पर जाने के लिए केवल एक छोटा सा नाव मार्ग था। नाव के मालिक ने रामू की ओर देखा और कहा, 2 जन 4 सिक्के। रामू ने एक शब्द भी न बोले, अपनी पोटली से प्रभु का नाम लेकर 4 सिक्के निकाले और नाविक को दे दिए। दोनों नाव में बैठ गए। नाव धीरे धीरे प्रभु की इच्छा अनुसार बहती जलधारा को पार करने लगी। आकाश में तारे टिमटिमाने लगे थे और ठंडी पवन तनमन को शीतलता दे रही थी। रामू ने गीता के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, थोड़ी ही देर और हम इस पार होंगे, शहर अब दूर नहीं। गीता ने अपना सिर रामू के कंधे पर रख दिया। रामू, रात कितनी सुंदर है ना? रामू ने आकाश की ओर देखा,
जैसे प्रभु के दिव्य रूप का दर्शन कर रहा हो। हाँ गीता, एकदम वैसी ही सुंदर जैसी तुम हो। गीता लज्जा से मुस्कुरा गई और हल्के से रामू को छू लिया। ये दृश्य देखकर नाविक भी मुस्कुरा उठा। शहर जा रहे हो क्या? उसने पूछा। हाँ, रामू ने नम्रता से उत्तर दिया। कोई जान पहचान है वहां? नाविक ने फिर पूछा। नहीं, रामू बोला, कोई नहीं, बस प्रभु पर भरोसा लेकर जा रहे हैं। नाविक ने ध्यान से गीता की ओर देखा और कहा, शहर बहुत ही बड़ा है बेटा, वहां लोग बस अपने स्वार्थ में जीते हैं, और इतनी सुंदर पत्नी के साथ रहना वहां सावधानी मांगता है। रामू गंभीर हो गया। वह जानता है कि गीता की सुंदरता ईश्वर की देन है, लेकिन यह सौंदर्य किसी बुरी नजर का कारण न बन जाए। यही उसकी चिंता थी। नदी के पार पहुंच चुकी थी। दोनों वहां से उतरकर शहर की दिशा में बढ़ने लगे। अब मंजिल बस कुछ ही कोस रह गई थी, परंतु प्रभु की लीला अभी बाकी थी। रात्रि का अंधकार सब ओर फैल चुका था। केवल चंद्रमा की उज्जवल किरणें ही उनका मार्ग दिखा रही थी। थकान से चूर गीता और रामू धीरे धीरे चल रहे थे कि तभी झाड़ियों से 3 नकाब पहने व्यक्ति निकल आए। रामू ने तुरंत गीता को अपने पीछे कर लिया और हाथ जोड़कर बोला, भैया, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो गांव के दरिद्र लोग हैं। प्रभु का नाम लेकर शहर में रोजी की तलाश में जा रहे हैं। गीता ने भी कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ भैया, हम पर दया करो, हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस भगवान का सहारा लेकर निकले हैं। डाकुओं का सरदार आगे बढ़ा, अरे गरीब हो, फिर इस थैली में क्या है दिखाओ। रामू ने थैली को और कसकर पकड़ लिया। इसमें तो बस हमारे पुराने कपड़े और कुछ सिक्के हैं, जो हमने गहने बेचकर इकट्ठा किए हैं घर चलाने के लिए। सरदार ने 2 डाकुओं को इशारा किया। वे रामू की ओर बढ़े और उसे पकड़ लिया। रामू ने खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वे बलशाली थे। तीसरे डाकू ने झपटा मारा और रामू की थैली छीन ली। सिक्के जमीन पर बिखर गए। वाह, तो ये गरीब लोग सिक्के लेकर घूमते हैं। सरदार ने व्यंग किया और सिक्के उठाकर देखने लगा। तभी गीता आगे आई। वो रोती हुई सरदार के चरणों में गिर पड़ी और बोली, भैया, ये हमारे जीवन की अंतिम आशा है। ये पैसे मेरे गहनों के हैं, जो मां की निशानी थे। प्रभु का नाम लेकर आपसे विनती करती हूं, हम पर दया करो। डाकू सरदार गीता को देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। चलो इनका काम आसान करते हैं, पति को छोड़ देते हैं, बीवी को अपने साथ ले चलते हैं। क्या कहते हो? ये सुनते ही रामू जोर से छटपटाने लगा। नहीं, मेरी गीता को मत छुओ, मुझे मार दो, लेकिन उसे कुछ न कहना, वो मेरी जान है, मेरी प्रार्थना है। डाकू सरदार ने गीता को उठाया और उसके चेहरे को नजदीक से देखने लगा, जैसे उसकी सुंदरता को देखकर वो मोहवश हो गया हो। परंतु गीता ने प्रभु का नाम लेकर उसके चेहरे पर थूक दिया। डाकू ने क्रोध में आकर गीता को धक्का दे दिया और वो जमीन पर गिर पड़ी। गीता! रामू ने चीत्कार किया। एक और डाकू गीता की ओर बढ़ा, पर गीता ने उसे भी परे ढकेल दिया। फिर अपनी साड़ी के भीतर से एक छुरी निकाली, जिसे उसने रास्ते की रक्षा हेतु छिपा कर रखा था। कोई भी मेरे पास आया तो अच्छा नहीं होगा, गीता ने छुरी दिखाते हुए प्रभु की सख्ती से भरे स्वर में कहा। डाकू सरदार ने अपने साथियों को रोका और बोला, ठीक है, हमें भूखे नंगे लोगों की मदद करने की आदत नहीं, सब छोड़कर यहां से भाग जाओ, वरना जीवन से हाथ धो बैठोगे। डाकू सिक्के उठाकर वहां से भाग गए। रामू और गीता जमीन पर बैठ गए, थके हुए, टूटे हुए। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। गीता अब क्या करें? कुछ भी नहीं बचा, ना भोजन, ना आश्रय, ना पैसे। अनजान शहर में अब कैसे जिएंगे? गीता ने रामू का हाथ पकड़ और उसकी आंखों में दृढ़ता से देखा और बोली, रामू, हम हार मानने के लिए गांव से नहीं चले थे। हमारे साथ प्रभु है, जब तक विश्वास है, राह भी है। दोनों कुछ देर मौन रहे। रामू ने आकाश की ओर देखा, जैसे किसी चमत्कार की आस कर रहा हो, फिर गहरी सांस ली और कहा, तुम ठीक कहती हो गीता,
हम पीछे नहीं हट सकते। चलो प्रभु पर विश्वास रखकर आगे बढ़ते हैं। रामू गीता को सहारा देकर धीरे धीरे चलने लगा, क्योंकि डाकुओं के धक्के से उसके पैर में चोट आ गई थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे एक वृद्ध बाबा बैठे दिखे। उनका चेहरा तेजस्वी था। लंबी, श्वेत और बालों से वे किसी तपस्वी जैसे प्रतीत हो रहे थे। देखो गीता, रामू बोला, शायद ये कोई ज्ञानी पुरुष है, क्यों ना इनसे मार्गदर्शन ले। गीता ने सिर हिलाया। दोनों बाबा के पास पहुंचे। बाबा ध्यान में लीन थे, पर जैसे ही वे समीप पहुंचे, बाबा ने नेत्र खोले और करुणामयी दृष्टि से उनकी ओर देखा। आओ बेटा आओ। बाबा ने उन्हें पास बुलाया। रामू और गीता बैठ गए। बाबा ने उनके चेहरे पढ़े और शांत स्वर में कहा, तुम दोनों बहुत ही दुखी लग रहे हो, क्या हुआ है। रामू ने सारा हाल बता दिया। गांव से आने की व्यवस्था, डाकू द्वारा लूटे जाना और अब आगे का मार्ग न सूझना। बाबा ने ध्यान से सब सुना और फिर बोले, बेटा मेरे पास कोई धन नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं, लेकिन मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूं जो जरूरतमंदों की मदद करता है। शहर के भीतर सेठ मनीलाल की हवेली है। वो वर्षों से गरीबों की सेवा करते आए हैं। रामू की आंखों में आशा की चमक आ गई। कौन है वो बाबा? बाबा मुस्कुराए। सेठ मनीलाल, अगर तुम सच्चे मन से अपनी बात रखोगे और उन्हें विश्वास दिला सकोगे कि तुम ईमानदार हो, तो वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। गीता के मन में संदेह था कि बाबा पर हमें तो कोई जानता नहीं, फिर वो हमारी मदद क्यों करेंगे। बाबा ने मीठे स्वर में बोला, बेटी, दुनिया में आज भी लोग हैं जो ईमानदारी को पहचानते हैं। सेठ जी को धन से ज्यादा भरोसे का मूल्य पता है। रामू ने बाबा के चरण स्पर्श किए। बाबा, आपने तो नई आशा दे दी। आपका आशीर्वाद हमारे साथ हो। बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। पर एक बात सदा याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा धन तुम्हारा चरित्र और ईमानदारी है। चाहे कितना भी कठिन घड़ी आए, अपनी आत्मा को मत बेचना। प्रेरणा से भरे रामू और गीता बाबा की बताई दिशा में शहर की ओर चल पड़े। जब शहर पहुंचा तो दोनों आश्चर्य से भर गए। जहां गांव में कच्ची झोपड़ियां और सन्नाटा था, वहां शहर में ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी। हर ओर भीड़ थी, दुकानें थी, गाड़ियों की आवाजें थी और चहल पहल से भरा जीवन। गीता आश्चर्य से बोली, रामू, शहर तो बहुत बड़ा है। हाँ गीता, यहां अवसरों की कमी नहीं होगी। रामू ने आशा से भरकर कहा। दोनों प्रभु का नाम लेते हुए शहर के भीतर गए और पूछते पूछते सेठ मनीलाल की हवेली तक जा पहुंचे। वो हवेली बहुत विशाल और सुंदर थी, जिसके द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे। रामू ने एक पहरेदार से नम्रता से पूछा, भाई, क्या हम सेठ मनीलाल जी से मिल सकते हैं? पहरेदार ने रामू और गीता को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, क्यों मिलना है, हमें उनसे थोड़ी मदद चाहिए। रामू ने सच्चे भाव से उत्तर दिया। पहरेदार ने अपने साथी की ओर देखा और दोनों आपस में मुस्कुराने लगे। सेठ जी, किसी से यूं ही नहीं मिलते। पहले बताओ, तुम्हारे पास क्या है, कितना ब्याज दे सकते हो? गीता ने धीरे से रामू का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाते हुए कहा, रामू, चलो यहां से, ये जगह ठीक नहीं लगती। तभी हवेली के भीतर से एक भारी आवाज आई। कौन है दरवाजे पर? ये स्वयं सेठ मनीलाल की आवाज थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए द्वार की ओर आ रहे थे। सेठ जी, ये गांव से आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, पहरेदार ने बताया। सेठ मनीलाल ने रामू और गीता की ओर देखा। वे लगभग 50 वर्ष के थे, भारी शरीर वाले, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने अपनी मूंछों को तिरछा किया और पूछा, क्या काम है? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, हम गांव से आए हैं। रास्ते में डाकुओं ने हमें लूट लिया है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। सुना है आप गरीबों की मदद करते हैं, इसलिए आपके पास आए हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में पार्ट 2 लिखकर हमारे चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।